फ़खर, आपसे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे हम। वो हम करते थे ना कि शेर की तशरीह करें, तो शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब ने मज़ीद वजाहत भी की है 5 साल से मुतल्लिक कि मुद्दत पूरी करेंगे वज़ीर आज़म और सिस्टम, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान का मकसद क्या था। बहुत शुक्रिया अलीना। इस जो शेर में शायर ने जो है ना मामले को मज़ीद उलझा दिया है। अच्छा। अगर आपको इनका पहला जो है वो बयान याद हो, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो कि दिन में 12 से 16 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद वो 10 साल भी काम करें तब भी जो है वो नाकाम होंगे क्योंकि सिस्टम नाकाम है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने थोड़ा सा फर्दर इसको जो है वो आसान उसमें वो कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेंगे लेकिन निज़ाम जो है वो नाकाम है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो इन्होंने नकवी साहब ने बात की है, घुमा फिरा के वही मुद्दा जो है उन्होंने बयान किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया है, गो के इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर से भी इनकी मुलाकात हुई और उसमें ये सुनने में आ रहा है कि कुछ गिले शिकवे जो थे इन्होंने वो दूर हुए हैं और उसके बाद जो मामलात हैं वो बेहतर हुए हैं। लेकिन क्या ये इस तरह की जो पिछले एक हफ़्ते से डिबेट थी जिसमें कई किस्म की कयास आराइयाँ भी हुई, जो सेम पेज फटने के हवाले से भी हो या दीगर भी, मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो जो मोहसिन नकवी साहब है उनसे सवाल किया जाना चाहिए था कि सिस्टम नाकामी के हवाले से तो वो बार बार बात कर रहे हैं लेकिन वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि कौन सा सिस्टम नाकाम है। सिस्टम में मुख्तलिफ इदारे हैं, सिस्टम में आपकी मईशत भी है, सिस्टम में आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये बेहतर होता कि ये बार बार इस तरह से जो पहेलियाँ बुझवा के वो किया जा रहा है उससे बेहतर था कि ये फ़लाँ इदारा ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको जो है वो इसकी जो है वो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फ़लाँ इदारे में ये काम बेहतर नहीं हुआ उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है पिछले 3 सालों में क्या हुआ, उसमें हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, ये ज़्यादा बेहतर होता। मोहसिन नकवी साहब इस तरह की कोई जो है वो आके वो बताते। ये मेरा ख्याल है कि ये मोहसिन नकवी साहब का ये इस तरह से पहेलियाँ बुझवाना और इस तरह से हुकूमत को कभी क्लीन चिट दे देना प्राइम मिनिस्टर को, कभी कहना कि ये निज़ाम नाकाम हो गया है, तो ये बिल्कुल भी ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा और नेक शगुन नहीं है इस जो मौजूदा जो सिस्टम है उसके हवाले से। क्योंकि इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो सेम पेज पे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये बार बार इस तरह के बयानात, इवन जो क्लैरिफिकेशन है उसमें भी उन्होंने मामले को मज़ीद जो है मैं समझता हूँ गंभीर बना दिया और कम्प्लेक्स कर दिया है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इस हवाले से एक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को और पूरी जो काबीना है उसके हवाले से डिस्कस करना चाहिए। और मुझे वो जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है उसमें बिल्कुल वो जो है वो सिस्टम के हवाले से जिस तरह उन्होंने वो निशानदेही की कि जो 30 साल का सफ़र 3 सालों में करके यहाँ तक पहुँच गए, तो ये एक मैं समझता हूँ कि सिस्टम की ये नाकामी ज़रूर है कि हमेशा से कोई चोर रास्ते से इस तरह के जो लोग आते हैं जो टेक्नोक्रेट्स की सूरत में और फिर वो हाईएस्ट लेवल तक जो है वो पहुँचने के हवाले से इस तरह की जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना ये तमाम जो हुकूमत के हवाले से और इस तरह से जो आपस में कन्फ्यूजन फैला देना, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि एक मरतबा बैठ के ये काबीना में डिस्कस कर देना चाहिए कि क्या सिस्टम में नाकामी है, कौन कौन से इदारे हैं वो कि इस हवाले से अब खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि वजारतों की जो परफॉर्मेंस के हवाले से एक पूरा परफॉर्मा दिया जा रहा है, उसमें एवेलुएशन किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर यही होगा कि देखें आप जो मोहसिन नकवी साहब हैं पिछले 3 से 4 सालों का अगर आप देख लें, केयर टेकर जो है वो सेटअप से वो चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस करवा के आए। हालांकि आइन का जो आर्टिकल है 224 उसमें वाज़ेह है कि कोई भी जो इमीडिएट इलेक्शन होता है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी ये इसी सिस्टम के तहत वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन भी मुंतखब हो गए, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस लड़के जो आप बात वो कर रहे वज़ारत हैं ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शख्सियत से हटकर अगर हम ये तज्जिया तबसरा करें कि ये बात जो हो रही है इसमें शख्सियत नहीं, मैं सिस्टम के हवाले से ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये हमारे सिस्टम ही में से इस तरह के जो है वो रास्ते दिए गए हैं। और अगर इस तरह के जो रास्ते और ये खासतौर के ऊपर जो इदारों के हवाले से स्पेसिफिकली ये बताते कि कौन कौन से सिस्टम में नाकाम, सिस्टम तो आपकी जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट से लेके यहाँ पे हर एक जो वजारत है वो सिस्टम का हिस्सा है, तो ये स्पेसिफिकली अभी तक कोई नहीं बता रहे। जो मोहसिन नकवी साहब भी हैं अब भी वही बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो 5 साल पूरे करेंगे लेकिन जो निज़ाम है वो नाकाम हो चुका है। तो ये बेहतर यही होगा कि ये इस तरह की वजारत और इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो एक वजारत के जो है वो उन्होंने वो संभाली हुई है और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है दहशत गर्दी के हवाले से भी हो या ओवरऑल जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से देखा जाए कि
ठीक है। उसमें मेरा ख्याल है कि ये मोहसिन नकवी साहब को ये इस तरह के बयानात से ये मजीद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि या तो क्लियरली बताएं कि फलां फलां इदारा जो है वो नाकाम हो चुका है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर ये मेरा ख्याल है कि ये बयानात उनको देना बनता नहीं है। और ये बयानात जो है अगर कोई जो रेलिवेंट जो मिनिस्टर्स हों जो वो दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से वो अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जो वजारत के हवाले से वो ज़्यादा ओके। मज़हर अब्बास साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब 26वीं 27वीं तरमीम की गई वो भी आइन के अंदर रहकर ही की गई। 58(2)B से मुतल्लिक बिलावल साहब ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर हमें बताया कि किस तरह से करवाया गया वो। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वज़ीर दाखिला अगर ये बात कर रहे हैं और ख़ासकर उस वक्त कर रहे हैं कि जब वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद आए हैं, फिर मुस्लिम लीग नून कोई रद्द अमल बड़ा नहीं दे रही वज़ीर दाखिला की तरफ से इतने बड़े बयान के ऊपर, तो इसको क्या समझा जाए फिर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो नकवी साहब ने ये एक तरीके से मैं कहूँगा वजाहत की है उसकी, अगर कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे करता है तो ये तो सिस्टम की कामयाबी हुई। ये सिस्टम नाकाम कहाँ से हुआ? इस मुल्क में किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे ही नहीं किए आज तक। ये पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। और 5 साल पूरे क्यों नहीं किए गए? क्योंकि किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे किए नहीं दिए नहीं गए, निकाल दिया गया। आप लिस्ट उठा लें, आप बेनज़ीर भुट्टो से लेके नवाज़ शरीफ और इमरान खान तक आ जाएं आप। तो अगर कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे करता है तो शहबाज शरीफ एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। पहले वज़ीर आज़म होंगे, वो कैसे मुंतखब हुए उसे छोड़ दें, लेकिन पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। तो फिर सिस्टम कहाँ से नाकाम हुआ? इसका मतलब है सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई। और यही तो सारी डिबेट है कि वज़ीर आज़म को इस मुल्क में 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते, साजिशें शुरू हो जाती हैं। रह गई बात उनकी दूसरी जो बहुत डिबेट हो रही है। देखिए, बहुत आसान हल है 12 का कि आप क्यों एक ऐसी फ़ज़ा क्रिएट कर रहे हैं जिससे टेंशन डेवलप होती है। आप शहरों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दें कराची को, बाकी शहरों को एम्पावर्ड करें, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर्ड करें, जो कि आपके फ्रेमवर्क में मौजूद है चीज़ें, आप उनको एम्पावर करें। जिस तरह आपने जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम कर ली, उसी तरह उसके अलावा चीज़ों को मत छेड़ें, उससे नुकसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है उसमें एक नई बहस छेड़ने से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो है वो जहन बना लिया गया है तो उसके नताइज हमें सामने मिलेंगे। उससे बेहतर तरीक़ा है हर शहर की, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची की अपनी पुलिस होनी चाहिए, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, ये एथनिक इशू है ही नहीं। कराची की अपनी पुलिस होनी चाहिए, कराची के मेयर के अंडर कराची के सारे सिविक इदारे होने चाहिए, कंप्लीटली मेयर के पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए, केएमसी के पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए, एक बहुत मजबूत अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी अयूब खान से लेके आज तक सिर्फ सियासी बुनियादों पर की गई है, सही मानों में तो एहतसाब ही नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। तो आप और ये अगर ये 5-5 साल सब पूरे करते तो वो बहस भी ख़त्म हो जाती कि जी 2 ख़ानदानों की हुकूमत है। क्योंकि एक ख़ानदान को तो लाया इस वजह से गया था कि दूसरे ख़ानदान के मुकाबले में एक ख़ानदान को खड़ा कर दिया जाए। अगर एक प्रोसेस चल रहा होता तो शायद अब तक, जिस तरह पीपल्स पार्टी 2008 के बाद 2013 में पंजाब में वाइप आउट हो गई, मुस्लिम लीग नून को 2013 से 2018 ही मुस्लिम लीग को नुकसान हुआ, वो कि उस वक्त भी उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह थी। तो जो एक तरीक़ाकार है, सिस्टम तो यही है, उस सिस्टम को डैमेज किया गया। ठीक, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम बात करते हैं उसमें तो एक वज़ीर आज़म, एक पार्लियामेंट को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। एक वज़ीर आज़म को, यानी हम 2018 में आके 2013 में आके हम मिसालें कायम कर रहे हैं कि जी सदर ने जो है अपने 5 साल पूरे करके ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। कब? कुछ 70 साल बाद ये हुआ कि जी ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट करती है, फिर दूसरी, उसमें भी हमने 2 वज़ीर आज़म देखे, नवाज़ शरीफ के दौर में भी और जरदारी साहब के दौर में भी। तो अगर वो इनकी बात ये दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे, एक अच्छे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उसमें जो बॉडी मुंतखब हो के आए, जो पार्लियामेंट मुंतखब हो के आए, जो असम्बलियाँ मुंतखब हो कर आएँ,
वो असम्बलियाँ आइन के मुताबिक जो है जो अमेंडमेंट करना चाहें करें। अच्छा, वैसे मेरे जहन में सवाल भी था, वो क्यूरियस कि वजीर दाखिला क्या ये जमानत दे रहे हैं कि वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे इस स्टेटमेंट से, तो क्या ऐसा तासुर जाता है? देखिए आप ये अगर वजीर दाखिला को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी कहते 5 साल की असम्बली है, 5 साल के लिए मुंतखब किया गया, 5 साल वो रहेंगे। ठीक है।